दर्शक मित्रों प्रणाम। बहुत कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं, कईयों ने सुझाव दिए हैं कि कभी कभार हिंदी में भी प्रस्तुति करो, क्योंकि मुंबई और देश के इतर भागों में से जो लोग इसको देखते हैं वे लोग अगर किसी और को वीडियो शेयर करते हैं तो वे लोग कहते हैं कि थोड़ा हिंदी में भी आप प्रस्तुत करें। तो आज मेरा ये प्रयास है कि मैं हिंदी में प्रस्तुत करूं। कुछ प्रश्न भी ऐसे आए हैं कि क्या भोजन के बाद चलना चाहिए, और मैंने तो देखा है कि कई लोग भोजन के बाद रिसर एक घंटा चलने को जाते हैं। और ख़ासकर मैं तो देख के चौंक जाता हूँ कि जो स्त्रियाँ प्रेग्नेंट है, गर्भधारण किया है, वे लोग तो भोजन के बाद खास चलने के लिए जाते हैं। मैं थोड़ा इस विषय पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि कभी भी भोजन के बाद चलना नहीं चाहिए। कान खोलकर ये बात सुन लो, भोजन के बाद कभी भी चलने जाना नहीं चाहिए। इसका कारण सुन लो, क्योंकि भोजन के बाद मैक्सिमम ऊर्जा की, मैक्सिमम ब्लड की आवश्यकता पेट को होती है, और पेट में हमारे पक्वाशय का जो आकुंचन और प्रसरण होता है उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड यूज़ होता है। इसलिए उन दौरान शास्त्रों ने तो कहा है कि पैरों की गड़िया करके रख दो। गड़िया करके रखना माना पैरों को वज्रासन की स्थिति में रखना है कि पैरों की ओर जाने वाले खून के अतिरिक्त प्रभाव को भी रोक देना है, उसके प्रसार को रोक देना है। इसलिए मैक्सिमम खून जो है वो पेट की ओर जाए। गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में मस्तिष्क को खून जो पहुंचाना होता है, उसके लिए शास्त्रों ने फिर एक और आयाम दिया है कि भोजन के बाद 20 मिनट के लिए वाम कुक्षी करे, लेफ्ट साइड की ओर सो जाए। इसलिए याद रखना, कभी भी भोजन के बाद आप वॉक पर नहीं जाएंगे, चलने के लिए नहीं जाएंगे। वास्तव में भोजन के बाद तो 20 मिनट के लिए वज्रासन करना चाहिए, या तो वाम कुक्षी करनी चाहिए, लेफ्ट साइड की ओर सो लेना चाहिए। एक और कारण आप जान लो, यदि आप भोजन के बाद चलना प्रयास करते हो चलने का, तो आपके पेट की ओर का खून भी पैरों की ओर चला जाएगा। अब उसके नुकसान सुन लो। जो लोग भोजन के बाद वॉक पर जाते हैं, चलने के लिए जाते हैं, उनका चयापचय तंत्र बिल्कुल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। क्यों? 2-3 कारण आप बुक कर लो, लिख लो। एक तो हम बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो चबा चबा के खाते हैं। फटाफट 2 या 2.5 मिनट में, 3 मिनट में उनका भोजन पूरा हो जाता है। एक तो मुंह का काम हम पेट से लेते हैं। मुंह का काम अगर मुंह करे तो पेट का काम कम हो जाएगा। इसलिए पेट को अतिरिक्त ऊर्जा की, अतिरिक्त खून की आवश्यकता होती है। इतना खाते हम लोग, मैक्सिमम समझ लो कि 80% खून को, 80% ऊर्जा ब्रेन के लिए चाहिए, और पूरे 20% में से पूरे शरीर का संचालन होता है। लेकिन हम इतना खाते हैं कि 80% खून पेट को चाहिए। और उसमें से भी एक गलत आदत ये है कि हम वॉक पर जाते हैं। हाँ, भोजन करने के बाद, रात्रि भोजन के 1 या 1.5 घंटे के बाद अगर आप वॉक पर जाते हो तो चलता है, क्योंकि पाचन के सारे आयाम नियत हो जाते हैं, नियमित रूप से, माना एक उस ढलान में आ जाते हैं जो प्राकृतिक हैं। इसलिए आपने खाने के बाद नहीं चलना चाहिए, और ख़ासकर प्रेग्नेंट स्त्रियों ने तो कभी नहीं चलना चाहिए। मैं 2 आसन आपको, आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि खाना खाने के बाद वज्रासन में आपको बैठना है। 20-20, 30-30 मिनट बैठ सकते हो आप। पूज्य बापू तो 3-3 घंटा तक वज्रासन में बैठते थे। या तो फिर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, आपने वाम कुक्षी करनी चाहिए, लेफ्ट साइड पर सो जाना चाहिए। याद रखें, भोजन के वक्त आप कम से कम पानी पिएंगे, केवल आधा ग्लास ही पानी पिएंगे, और ठंडा पानी कभी नहीं पिएंगे। भोजन के 1 घंटे के बाद आप धीरे धीरे करके पानी पीना शुरू करें, नहीं तो ऐसे किस्से में जो नुकसान हो रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो लिवर सिरोसिस हो सकता है, अगर हम खड़े खड़े पानी पीते हैं तो भी होता है। ज़्यादा खाकर फिर चलने का काम करते हैं तो भी लीवर सिरोसिस होता है, चयापचय बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और हमारे पक्वाशय का जो वाल है वो
थोड़ा थोड़ा खुला रहता है। वास्तव में खाना खाने के बाद ये वाल्व बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा खुला रहता है। फिर रिफ्लेक्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जिसको हम हाइटस हर्निया कहते हैं, वो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके हमें डार्क सर्कल आना शुरू हो जाते हैं, हमारा शरीर फीका होना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, चेहरे की चमक कम हो जाती है और शरीर में जिस प्रकार के ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस प्रकार की ऊर्जा नहीं रहती है, क्योंकि हमने खुद ही हमारे शत्रु बन के हमारे चयापचय को हमने डिस्टर्ब कर दिया है। इसलिए याद रखना, खाना खाने के बाद कभी चलना नहीं चाहिए। 1 या 1.5 घंटे के बाद चलो, लेकिन एक उक्ति है शतपावली की, याद रखिए। शतपावली का मतलब होता है आप 100 स्टेप जितना चल सकते हो, ताकि मुंह से पक्वाशय तक का रिदम सेट हो जाए और फिर पक्वाशय का आकुंचन और प्रसरण भी नियमित हो जाए। इसलिए 100 स्टेप चलने चाहिए हमने, और उसके 1 घंटे के बाद भले आप चलना शुरू करें। लेकिन याद रखें, कभी भी प्रेग्नेंट स्त्रियों ने तो वैसे भी नहीं चलना चाहिए। 1 घंटे के बाद भले आप चल सकते हो खाना खाने के, और बाकी किसी ने भी चलना नहीं चाहिए। 1 घंटे के बाद चलना, खाना खाने के तुरंत बाद कभी नहीं चलना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भारी काम भी नहीं करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद हमें एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। कई लोग जो होते हैं वो ईशा की नमाज अदा करते हैं खाना खाने के बाद, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईशा की नमाज भी हैवी एक्सरसाइज होती है। जो लोग 20-20 रकात करते हैं, 17 रकातें करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। 2 या 3 रकातों में चल सकता है, लेकिन फिर भी क्यों उतना साहस करना। दूसरा, खाना खाने के तुरंत बाद आप 2 घंटे के भीतर भीतर कभी रति क्रिया नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना आप, नहीं तो लीवर को भी बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे खाने में कोई नियंत्रण नहीं होता है। दूध इतना सारा दूध पीते हैं तो फिर लीवर का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। मत्स्याहार करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो लीवर का इन्वॉल्वमेंट भी आता है उस खाने को पचाने के लिए। थोड़ा ध्यान रखें, याद रखें, खाना खाने के बाद चलोगे तो उसका पूरा फ़ायदा डॉक्टरों को ही होगा, आपको तो नुकसान ही उठानी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका प्रचार करेंगे, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करी है तो आप कर लें और इसका सविशेष रूप से प्रचार करें, बेल आइकॉन भी दबाएं। अस्तु, वंदे मातरम।